माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मरहूम जुनैद जमशेद की बात करें, जो कि गुलकार भी थे, बाद में गुलकारी को उन्होंने खैराबाद कह दिया और उसके बाद वो एक नात ख्वां बन गए। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे शहीद होने से पहले? और उनके बेटे अगर बाबर जुनैद की बात करें तो हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की और उन्होंने अपने वालिद के आखिरी जो अल्फाज थे उसके हवाले से बड़ी अहम बातें की और भी अपने वालिद के बारे में बताया कि उनकी क्या ख्वाहिश थी, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा क्या कहते थे। और ये भी बताया कि जब वो शहीद हुए, यानी कि जिस दिन वो एयर क्रैश हुआ, उस वक्त उनके आखिरी अल्फाज क्या थे। और उस आखिरी अल्फाज में साफ ज़ाहिर होता था कि अब वो कभी कराची वापस नहीं आएंगे। उनके बेटे बाबर जुनैद ने और भी बहुत सारे इंकिशाफात किए, बहुत सारी बातें की, सभी बताएंगे आपको। लेकिन साथ में ही आपको बताएंगे कि हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस बुशरा अंसारी की बात करें, कॉमेडी की दुनिया में बेहतरीन नाम, एक्टिंग की दुनिया में बेहतरीन नाम, शादियों की दुनिया में बेहतरीन नाम, लेकिन जनाब हाल ही में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शो किया है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, जिनके बाद ज़ैनब जमील की बात करें, आयशा जहां ज़िब की बात करें, फिर उसके बाद सानिया का जो केस चल रहा है आजकल उसके ऊपर बात करें, और ऐसी कई ख़वातीन को क्या मशवरा दिया है और साथ ही साथ उनको मशवरा देने के अपनी लाइफ जो थी उसके बारे में क्या बताया कि वो किन हालात से गुजरी और कैसे उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए। बहुत ही अहम बातें बताई हैं उन्होंने ख़वातीन के लिए। यकीनन इसमें बहुत सारी सीख है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। सबसे पहले आपको बताएंगे मरहूम जुनैद जमशेद की अगर बात करें तो उनके बेटे बाबर जुनैद ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने अपने वालिद से मुतालिक बहुत सारी दिलचस्प बातें की। उन्होंने बताया कि उनके वालिद ने जो उनको आखिरी व्हाट्सएप मैसेज किया था उसमें उन्होंने क्योंकि उनको हमेशा आदत थी इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहने की, लेकिन जब उन्होंने मैसेज किया कि वो कराची आएंगे तो उसके साथ वो इंशाल्लाह कहना भूल गए। इस पर जनाब अगर बात करें पॉडकास्ट के होस्ट की तो उन्होंने उन्हें कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि वो कराची ना जाएं और वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी और आगे वो इंशाल्लाह नहीं लिख सके। इस पर उनके बेटे जो हैं वो आपदीदा हो गए, परेशान हुए और उन्होंने अपने वालिद के बारे में बताया कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो जानते थे कि वो अल्लाह के बहुत ही गुनाहगार हैं, इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी हमेशा कि वो शहादत की ज़िंदगी चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं शहीद हो जाऊं, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, तो वो चाहते थे कि उनको शहादत मिले और उनको वही रुतबा मिला है। इस वजह से उनके बेटे खुश भी हैं और परेशान भी थे। साथ में उन्होंने बताया कि जिस वक्त एयर क्रैश हुआ और वो उसके अंदर शहीद हुए तो उनके बेटे उस वक्त घर पर मौजूद थे और उस वक्त उन सब की क्या हालत थी ये आप लोग भी जानते हैं, और वो भी बताते हुए इसको काफ़ी गमज़दा हो गए। तो चलिए साथ ही बात करते हैं बुशरा अंसारी की, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तो बुशरा अंसारी ने हाल ही में बहुत सारी ख़वातीन को जो बर्दाश्त करती हैं जुल्म और सितम को अपने हस्बैंड्स की, उनको मशवरा दिया है कि जब आपको पहली बार ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपके हस्बैंड का हाथ खुल चुका है और वो आप पर हाथ उठा सकते हैं तो आपको अपना फैसला ले लेना चाहिए। मज़ीद बुशरा अंसारी ने कहा कि वो वालिदैन जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ना खिलानी पड़े बेटी को और इस हाल में छोड़ देते हैं कि उसका पीछा ही नहीं करते। सानिया की अगर बात करें, जो केस आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उनके वालिद बताते हैं कि बेटी बार बार आती थी, बताती थी सारी सिचुएशन कि उसके साथ ससुराल में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हर बार उसको मना कर ले जाते थे। तो वालिद ने क्यों उसको जाने दिया? ऐसी तमाम बातों पर बात करते हुए बुशरा अंसारी ने कहा कि तशद्दुद जो होता है वो जिस्मानी भी होता है, ज़हनी भी होता है। मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजर चुकी हूँ और मुझे भी फ़ैसला लेने में बहुत वक्त लगा, लेकिन आजकल की ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा वक्त ना लगाएं और फौरी अपना फ़ैसला ले लें। वाकई तशद्दुद को बर्दाश्त करते रहना या फिर ऐसे आदमियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मज़ीद बुशरा अंसारी ने कहा कि जब आपको लगे कि आदमी आप पर हाथ उठाता है तो उसको ऐसी वार्निंग जारी करो, उसे बोलो कि अगर आज के बाद तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं इस घर में एक कदम, एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसी ने एक दफ़ा आपको स्पैंक किया या एक दफ़ा आपका बाजू मरोड़ा है या एक दफ़ा आपको चुटकी भरी है तो आप समझ जाएं कि इसका हाथ अब खुल गया है, इसका हाथ अब खुल गया। मैं उन बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, जिन्होंने कज़न से शादी हुई है, इसकी शादी हुई तो वट्टा सट्टा होगा, वो तो फंस गई, वो तो नहीं निकल सकती। अगर आप में से कोई ऐसी है जो उठ के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इज्जत नफ्स के लिए निकल सकती है तो निकल जाए। दूसरी बात ये कि खाविंदों को मैं कहूँगी कि अगर आपको एक औरत अच्छी नहीं लगती, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है या आपको नहीं आ रही मज़े में समझ में, आप उसको छोड़ दें। लोग मार देते हैं। अभी पिछले दिनों वो बच्ची को सानिया जहरा है, अस्तगफार तौबा, जो उसके साथ तशद्दुद करके उसे मारा है,
میں بیان میرے منہ پہ نہیں آ رہا وہ جو کچھ میں نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. پھر ایک اور لڑکی کا میں نے دیکھا تھا پچھلے مہینے کہ اس کے سر میں کیل ہی ٹھوک دیے تھے باڈی پہ. یہ کون لوگ ہیں ایمان سے. جب پھر اب مجھے اس وقت سب سے زیادہ غصہ کس پہ آیا ہے؟ ان والدین پر جو وہ بھی کہہ رہی ہیں پچھلے جو لڑکی جس کے سر میں سے کیل نکلے تھے کہ ہمیں پتہ تھا وہ مارتا ہے وہ تنگ کرتا ہے, پھر ہم سمجھاتے تھے تو پتہ نہیں وہ پھر چلی جاتی تھی. ارے آپ نے اپنی بچی کو ایسے کس طرح بھیج دیا؟ ابھی بھی جو ثانیہ زہرا کے والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسے تو ارینج میرج تھی, 4 سال میں ہماری بیٹی کو فلاں کی شادی پہ نہیں آنے دیا, بھائی کی ڈیتھ پہ نہیں آنے دیا, تو آپ نے کیوں نہیں اپنی بیٹی کو نکال لیا؟ ویسے بھی اگر کوئی لڑکی شادی میں نہ بھی ہو, آپ کی بچی اگر مثلا 12, 15, 20 سال کی جو بھی ہے, کسی دوست کے گھر جائے, رشتہ دار کے گھر جائے اور وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دے ویسے ہی کسی بات پہ کہ تم نے گلاس کیوں توڑا, آپ تو اس کی جان کو آ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. میرے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے 10 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو یا 12 سال کا ہو, میں تو کہوں گی آپ کی جرت کیسے اپنے میرے بچے کو, آپ نے جو نکاح کر دیا ہے تو آپ نے کیا اس کو بیچا ہے یا آپ نے اس کو مرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ والدین کی غلطی ہے, یہ والدین کی غلطی ہے. اور میں یہ جو ثانیہ زہرا ان کے والد سے مجھے بہت ہمدردی, ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ہی صبر دے گا, ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے. لیکن آپ کی کوتاہیاں ہیں یہ, آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں نکال رہے مگرمچھ کے منہ سے؟ کیوں نہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے مارتے ہیں, کھانا نہیں دیتے, بھائی کی شادی میں نہیں آنے دی, بھائی کے مرنے پہ نہیں آنے دیا, تو ختم ہوگی بات نا. اب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ 2-4 روٹیاں کھلانی مشکل ہوتی ہے کیا, لیکن جان تو بچانی چاہیے. یہ جان بچانے والا معاملہ ہے. آپ کے گھر میں آگ لگ جائے, آپ سب باہر ہوں, آپ کا بچہ اندر ہو, بیٹی ہو یا بیٹا, آپ بچانے کے لیے اندر چلے جائیں گے, تو یہ وہ معاملات ہیں جن میں آپ کی بیٹیوں کی جانوں کو خطرہ ہے. تو یہی بات ہونی چاہیے, تمام خواتین کو بریو ہونا چاہیے. میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہیں, اس کے باوجود وہ فیصلے نہیں لے سکتی اپنی زندگی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہی ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے فیصلے, آپ کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ بنائیں, اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سکھائیں کہ کیسے انہوں نے ایسی سچویشن میں, بلکہ شادی سے پہلے میں تو کہتی ہوں کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ لڑکیوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ اگر آپ ایسی سچویشنز دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو جناب بشریٰ انصاری نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, خواتین کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. اگر بشریٰ انصاری کی بات کریں تو انہوں نے عائشہ جہاں زیب کے بارے میں بات کیا, انہوں نے زینب جمیل کے بارے میں بات کی, اور ثانیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں کی. امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجیے. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.